हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाह अदनान और आज आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल हील नेचुरली विद डॉक्टर अदनान में। दोस्तों, इलाहाबाद में मैं इस टाइम रह रहा हूं और इलाहाबाद में सर्दी बहुत बढ़ गई है। सर्दी से अपना ख्याल रखिए और सर्दी से बचिए। सर्दी इतनी जो एक्सेस में पड़ती है, एक्सट्रीम में पड़ती है, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है, नुकसानदेह है। खैर, आज की इस वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो यूनिवर्सल है। आपको अपने घर में भी कोई ना कोई एक आदमी या आस पड़ोस में इस बीमारी से पीड़ित मिल सकता है। इस बीमारी को दोस्तों एसिडिटी कहते हैं। इसके अलग अलग नाम हैं। इसे जीईआरडी भी कहा जाता है, हार्टबर्न भी कहा जाता है। होता है इसमें यह है कि अक्सर आपके ये जो छाती वाला इलाका है, यहाँ पे इस एरिया में आपको एसिडिटी मतलब जलन महसूस होने लगती है और डिस्कम्फर्ट होने लगता है। और आमतौर पे ऐसा खाना खाने के बाद होता है, लेकिन हो कभी भी सकता है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसा होता क्यों है और इससे कैसे बचा जा सकता है। यूनानी पैथी में इस एसिडिटी का क्या इलाज है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एसिडिटी एक यूनिवर्सल बीमारी है। बहुत लोगों में ये पाई जाती है और जैसे जैसे अब लोगों का लाइफस्टाइल खराब हो रहा है, तो ये बीमारी की जो संख्या है, लोगों की जो इस बीमारी से ग्रसित है, वो भी बढ़ती जा रही है। इसमें दोस्तों होता क्या है कि इंसान को यहाँ पर ये जो इसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, जो इसोफेगस है, जो हमारे मुंह से हमने खाना खाया, जो हमारे पेट में लेके जाता है, खास तौर से इस एरिया में हमें जलन महसूस होती है और कभी कभी गैस महसूस होती है, डकार आती है, खट्टी डकार आती है। तो इसे एसिडिटी कहते हैं। ये इसलिए होती है, इसके प्रोसेस को आप समझ लीजिए कि जब इंसान खाना खाता है, अब खाना खाने को हजम करने के लिए हमारी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जरूरत होती है, HCl की। और जब खाना पेट में जाता है तो उसे हजम करने के लिए हमारे पेट के अंदर से बहुत सारे ग्लैंड्स वो एसिड सिक्रीट करते हैं, वो एसिड छोड़ते हैं खाने को हजम करने के लिए। लेकिन जब वो खाना जाने के बाद एसिड ज्यादा निकलने लगता है, जब एसिड की प्रोडक्शन बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाए, तो वो एसिड फिर नुकसानदेह होने लगता है। दरअसल जो हमारा पेट होता है, जिसे स्टमक कहते हैं, मैदा कहते हैं, उसके अंदर उस एसिड से बचने का अल्लाह ताला ने पहले ही एक मैकेनिज्म बना रखा। चारों तरफ उसके एक म्यूकस की लेयर होती है। जो एसिड निकलता है वो खाने पे तो एक्ट करता है, लेकिन वो एसिड म्यूकस की वजह से जो स्टमक है, जो पेट है, उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाता। लेकिन जब एसिड ज्यादा बनने लगता है, ज्यादा निकलने लगता है, तो होता दोस्तों यह है कि वो म्यूकस को भी खाने लगता है और उसके बाद फिर स्टमक की वॉल को भी खाने लगता है। और ये जो खाने की नली है, जिसे फूड पाइप कहते हैं, जिसे इसोफेगस कहते हैं, इसमें भी वो जब ज्यादा बन जाता है तो पीछे की तरफ बैक फ्लो करके ऊपर आने लगता है और यहाँ हमें डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है। इसे एसिडिटी कहते हैं या हार्टबर्न कहते हैं। तो दोस्तों, ये होता किस लिए है, क्यों होता है, तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। बात कर रहे हैं दोस्तों हम एसिडिटी की। इसे हार्टबर्न भी कह सकते हैं। इसे जीईआरडी भी कहते हैं, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। अब दोस्तों, ये होता कैसे है, सबसे पहले आप ये कारण जान लीजिए। अगर आप एसिडिटी के मरीज हैं तो इनमें से कुछ कारण होंगे जो इसकी वजह से आपको एसिडिटी है। सबसे पहली इसमें जो कारण है वो है इर्रेगुलर फूड हैबिट्स। इरेगुलर फूड हैबिट्स का मतलब यह है, मान लीजिए कोई दुकानदार है, शॉपकीपर है, कोई स्टूडेंट है, कभी खाना खा लिया, कभी नहीं खाया, कभी सुबह में खा लिया, कभी नहीं खाया, जल्दी के चक्कर में कोई ऑफिस जाना है, दोपहर का खाना नहीं खाया, काम ज्यादा है, दोपहर को नहीं खाया, रात को खा लिया। तो ये जो इरेगुलर फूड हैबिट्स है, मतलब कभी आपका मन कर रहा खाना खाने का तो खा लिया, कभी जल्दी है तो नहीं खाया। एक रेगुलरिटी नहीं है कि जैसे हमें सुबह को खाना है, शाम को खाना है, दोपहर को खाना है। अलग अलग लोगों के अलग अलग अपने रूटीन्स हैं। तो जब ये इरेगुलर हो जाते हैं, जब मन कर रहा खा लिया, काम की वजह से नहीं खा पाए, स्ट्रेस की वजह से नहीं खा पाए, टाइम नहीं मिला, कभी ज्यादा खा लिया, तो ये जो है, ये इरेगुलर फूड हैबिट्स है, ये बहुत बड़ा कारण है एसिडिटी का। देखिए, हमारा जो पूरी बॉडी है वो एक सिस्टम के तहत काम करती है। उसमें कभी जब भी डिस्टर्बेंस होती है तो वो उसको रिस्पॉन्स करती है और इरेगुलर फूड हैबिट्स की वजह से एसिडिटी आमतौर से होती है। दूसरा इसका दोस्तों क्या है, ये खाना, कभी ज्यादा खाना, कभी कम खाना, ज्यादा या कम खाना इरेगुलर तौर से। भाई कभी तो हुआ हुआ 6 रोटी खा गए, खूब चावल खा गए, और नहीं खाए तो 1 रोटी भी नहीं खाई, और यही सिस्टम चला जा रहा। अपने खाने में ज्यादातर, मैं कभी कभार का हमेशा चल रहा है, लेकिन ज्यादातर एक फिक्स रखिए कि हमें इतना खाना आमतौर से खाना है, ना उससे बहुत ज्यादा कम, ना उससे बहुत ज्यादा। इतना वो हमेशा रखिए कि इतना हम खाना है, और फिक्स टाइम पे जो है उसको रखिए कि फिक्स टाइम हमें खाना खाना है। नंबर 3, मसालेदार
मिर्च और जंक फूड, इस तरह के जो खाने हैं दोस्तों, जब आप इनका सेवन ज्यादा करने लगते हैं, ये बॉडी के अंदर से, जैसे मैंने बताया, पेट के अंदर से ज्यादा एसिड को सिक्रिएट कराने लगते हैं। जब ज्यादा एसिड सिक्रिएट होता है तो म्यूकस को भी खाने लगता है, स्टमक को भी खाने लगता है, और इस फूड पाइप के जरिए बैकफ्लो हो जाता है, ऊपर की तरफ आने लगता है, जिसकी वजह से हार्ट बर्न होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। तो इन चीजों से बिल्कुल परहेज रखिए, मसालेदार, मिर्च और जंक फूड से। अपना घर का बढ़िया स्वस्थ खाना खाइए, शुद्ध खाना खाइए, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा स्ट्रेस और एंजाइटी, जो लोग एसिडिटी के शिकार हैं उन्हें ये बात पता ही नहीं होती कि स्ट्रेस से और एंजाइटी से भी एसिडिटी हो जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्रेस और एंजाइटी भी अपने आप में बहुत बड़ा कॉज है एसिडिटी का। स्ट्रेस और एंजाइटी इस तरह के हार्मोन रिलीज करती हैं कि फिर उससे एसिड रिलीज होता है। आपकी सब चीजें ठीक है, खाना भी आप रेगुलर खा रहे हैं, कोई ना बहुत ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा, घर का बना हुआ खाना खा रहे हैं, फिर भी स्ट्रेस और एसिडिटी है, फिर भी एसिडिटी है, तो ये स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से हो सकती है। जहां तक हो सके मेडिटेशन करिए, और सबसे अच्छी मेडिटेशन नमाज है। अगर आप मुस्लिम हैं तो 5 टाइम की रेगुलर नमाज पढ़िए और अल्लाह को याद करिए, उससे स्ट्रेस और एंजाइटी दूर होगी। नंबर 5, कैफीन। बहुत से लोगों की सब चीजें ठीक है, उन्हें स्ट्रेस एंजाइटी भी नहीं है, मसाला मिर्च भी नहीं खा रहे, जंक फूड भी नहीं खा रहे, ईटिंग हैबिट भी उनकी रेगुलर है, लेकिन क्या है, कोई आया भाई चाय मंगा लो, कोई आया भाई कॉफी बना लो, दिन में 5-5, 10-10 कप चाय कॉफी के चल रहे हैं बड़े बड़े, तो वो जो कैफीन उसके अंदर होता है वो भी एसिड का ट्रिगर है, उससे एसिडिटी होती है। तो चाय और कॉफी कभी एक आधा दिन में कप पी लिया, 1-2 पी लिया ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद इसे खत्म करना है। नंबर 6, स्मोकिंग। जो लोग धूम्रपान करते हैं उनको ये होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। स्मोकिंग, शराब शराब पीने वाले जो लोग हैं उन्हें भी एसिडिटी हो सकती है। शराब से बचें, शराब तो वैसे भी बहुत बुरी चीज है, तो वैसे भी नहीं पीनी चाहिए। और आखिरी है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मतलब आप कोई एक्सरसाइज करते ही नहीं, सुबह को गए घर से दुकान पे बैठ गए और दुकान से आए फिर घर पे खाना खा के सो गए, तो ये जो आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, आपकी बॉडी हरकत नहीं करती, तो इससे एसिडिटी होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब एसिडिटी मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करके बता दूं, देखिए ये हमारा इस तरह से एक फूड पाइप होता है, जो हम मुंह से खाना खाते हैं, वो इसमें आने के बाद फिर जो है स्टमक में चला जाता है। ठीक है, और स्टमक से फिर ये नीचे इंटेस्टाइन में चला जाता है, ऐसे ऐसे करके। अब क्या है, जब एसिडिटी होने लगती है, तो जब खाना खाते हैं तो यहाँ पे एसिड बनता है, और एसिड जब ये ज्यादा अगर बनने लगे तो ये ऊपर की तरफ दोबारा से, ये जो खाने की नली है इसमें दोबारा से चला जाता है, जिसकी वजह से एसिडिटी होती है। तो सीधी सी बात यह है कि एसिड ज्यादा बने ही ना, ताकि वो ऊपर की तरफ जाए ना, तो आप उससे बच सकते हैं। और एसिड बनने के कारण क्या है, ये मैंने आपको 8 मुख्य कारण बताए, जो आपको लगता है कि आप इनकी वजह से एसिड की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, आप उस पर कंट्रोल करें। बाकी दवा अगर इसकी देखी जाए तो दवा क्या हो सकती है, तो चलिए उस पर भी बात कर लें। सबसे पहले मैं कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं कि अगर आप एसिडिटी के मरीज हैं तो ये चीजें अपने घर के मसालों में शामिल करवाइए। सबसे जरूरी है तुलसी का पत्ता। आप कैसे इसे पियेंगे, कैसे, चाय में डलवा लीजिएगा, जो आप 1-2 टाइम चाय पी रहे हैं उसमें तुलसी का पत्ता डलवाइए। तुलसी का पत्ता एसिडिटी को दूर करने में बहुत सहायक है, गैस को दूर करने में बहुत सहायक है। दूसरा है अदरक। अदरक का इस्तेमाल करिए, जो भी घर में खाना बन रहा है उसमें अदरक का, प्योर अदरक का पेस्ट बनवा के डलवाइए, या चाय वाय जो भी पी रहे हैं उसमें अदरक डलवाइए। तीसरा इसमें जीरा है, जीरे का इस्तेमाल भी जो है क्या नाम ज्यादा करिए, जीरा भी आपके एसिड को कम करने में मदद करेगा। और चौथा पुदीना है, पुदीने की चटनी बनवा के रख लिया करिए, और खाने के साथ पुदीने की चटनी का सेवन भी आप कर लिया करें। तो ये 4 चीजें ऐसी हैं जो मसाले के तौर पर आप अपने इस्तेमाल में लाइए, और इससे आपको फायदा होगा। और दवा की अगर बात की जाए यूनानी पैथी के अंदर, इसकी क्या दवा है, तो मैं आपको 3 दवाइयां बता रहा हूं अगर आप एसिडिटी के शिकार हैं। नंबर 1, देखिए कुछ ऐसी दवाइयां आती हैं जैसे इनो है, पी आपने और फौरन आराम हो गया, ये फौरी तौर पे आराम देने के लिए बहुत अच्छी है। इस तरह के चूरन आते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और ठीक हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इस तरह के चूरन या इनो या इस तरह के जो हकीम ये बैठे हुए चूरन बांट रहे हैं कि इसे खा लो एसिडिटी ठीक हो जाएगी, ये बिल आखिर बाद में जाकर और एसिड के प्रोडक्शन को बॉडी में बढ़ा देते हैं। ये कोई इलाज नहीं है कि इनो पी लिया या चूरन खा लिया तो एसिड ठीक हो गया, बिल्कुल हो गया, लेकिन जो बॉडी का मैकेनिज्म है, लीच एटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक अगर आप इस तरह की दवाइयां इस्तेमाल करेंगे जिन वजह से एसिड बन रहा है उनको कम नहीं करेंगे, और फिर इस तरह के एसिड न्यूट्रलाइज करने के लिए आप सॉल्ट खाएंगे, तो बिल आखिर एसिड का प्रोडक्शन और ट्रिगर हो जाएगा और ज्यादा एसिड बनेगा। तो इनसे तो बचना है। बहुत दिक्कत हो रही तो ले लीजिए, लेकिन रेगुलर इनका इस्तेमाल नहीं करना और इन्हें इलाज नहीं समझना। मैं आपको जो दवाइयां बता रहा हूँ ये आप ले लीजिएगा,
सबसे पहले मैं बता रहा हूं कुर्स अल्कली। कुर्स अल्कली, कुर्स अल्कली जो है ये आप 2-2 गोली सुबह शाम लीजिएगा खाना खाने के बाद, ठीक है। दूसरी दवा है जवारिश अनारैन। जवारिश अनारैन 5-5 ग्राम खाना खाने के बाद। और तीसरी दवा है माजून दबेदुल वर्द। माजून दबेदुल वर्द, ये 5-5 ग्राम खाली पेट सुबह शाम, ठीक है। और हमदर्द कंपनी मुझे पर्सनली पसंद है, अगर आप चाहें तो हमदर्द कंपनी का लीजिएगा, बाकी जिसका चाहे उसका ले लीजिए, ऐसा नहीं कोई हमदर्द वाले मुझे पैसे दे रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। तो ये आप दवा इस्तेमाल करिए, कुर्स अल्कली जवारिश अनारैन। कुर्स अल्कली 2-2 गोली ले लीजिएगा खाना खाने के बाद, और जवारिश अनारैन 5-5 ग्राम यानी आधे से ज्यादा और पूरे से कम छोटा चम्मच। इसी तरह माजून दबेदुल वर्द खाना खाने से आधा घंटा पहले सुबह शाम आप इसे लीजिए। बाकी इन चीजों का इस्तेमाल करिए। और एक बहुत जरूरी चीज मैं बताना भूल गया, दही। दही अपने खाने में शामिल करिए। ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, अगर आप ये करेंगे और अगर आप इससे परेशान हैं एसिडिटी से, तो आपकी ये एसिडिटी दूर होने की मुझे पूरी उम्मीद है। उम्मीद है दोस्तों कि अगर आप एसिडिटी से बीमार हैं, आपको एसिडिटी होती है, तो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आराम आएगा। इसी तरह की मैं नॉलेजेबल वीडियोस बनाता रहूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए अगर आप चाहते हैं। ये वीडियो भी मुझे लोगों ने कहा एसिडिटी पे बनाने के लिए, तो मैंने बनाई। और कमेंट करके बताइएगा, इंशाल्लाह मैं वो वाली वीडियोस भी आपको यूनानी पैथी में उनका क्या इलाज है जरूर बनाकर बताऊंगा। और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।